ये भी बात सत्य है कि मायावती में वो सारा पोटेंशियल है कि अगर वो ठीक से मोबिलाइज कर दें, ठीक से इलेक्शन लड़ लें, ठीक से कैंपेनिंग कर दें, तो अपने बिखरते बेस वोट को वो बचा सकती है और उसको आगे भी बढ़ा सकती है। लेकिन यहाँ बात मायावती की आती है सर। मायावती जिनके बारे में कहा जा रहा है कि शायद वो अपनी पार्टी बीएसपी के इतिहास के सबसे कमज़ोर विकेट पर इस वक्त हैं, लगातार उनकी राजनीति सिकुड़ रही है। अगर उनके हिस्से का एक, पहले तो ये कहा गया कि नॉन जाटव वोट बीजेपी के हिस्से में चला गया, अब इस चुनाव में तो जाटव वोट भी इतनी बुरी तरह से टूटा कि मायावती जो है वो सिंगल डिजिट में आ गई हैं, एक भी सांसद उनका नहीं जीत पाया है। क्या आपको लगता है कि मायावती की राजनीति बिल्कुल अपने ढलान पर है, या अभी भी आपको लगता है कि बहुजन की राजनीति का वो एक इतिहास जो इस पार्टी ने जिया है उसमें वापसी की संभावनाएं हैं और हमें दिखेंगी आने वाले दिनों में? देखिए नीरज जी, एक तो परम सत्य है कि वो डीके की तरफ है और एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी जो दलित कम्युनिटी ने दी थी उनको, मार्जिनल कम्युनिटी ने, उसका निर्वाह वो ठीक से नहीं कर पाई और वो एक डीके की तरफ जा रही है। ये बात पूर्ण सत्य है, लेकिन ये भी बात सत्य है कि मायावती में वो सारा पोटेंशियल है कि अगर वो ठीक से मोबिलाइज कर दें, ठीक से इलेक्शन लड़ लें, ठीक से कैंपेनिंग कर दें, तो अपने बिखरते बेस वोट को वो बचा सकती है और उसको आगे भी बढ़ा सकती है। लेकिन उसमें जरूरत ये है कि उनको बहुत लगना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और क्या वो मेहनत करने की स्थिति में है? उम्र लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में सेकेंड लीडरशिप की बड़ी भूमिका थी और मुझे लगता है आकाश आनंद को ले भी आई थी और आकाश आनंद को बाद में उन्होंने बैक किया, अब फिर से लेके आई हैं। तो मुझे लगता है कि एक सेकेंड लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग सेकेंड लीडरशिप बीएसपी की जरूरत है। दूसरा, बीएसपी को एक नई भाषा की जरूरत है, जो मैं बार बार कहता रहा हूँ, आपके भी इंटरव्यूज में कई बार मैंने कहा है कि दलित आज क्या उसकी एस्पिरेशंस हैं, उनको समझना होगा। उसमें जो एक तरह से कॉन्फिडेंस लेस हुआ है, कम उनसे कॉन्फिडेंस कम हुआ है, मायावती के कमजोर होने से उसका पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस कमजोर हुआ है, उस कॉन्फिडेंस को कैसे हाइटेन किया जाए, कैसे उसको मजबूत किया जाए, मायावती को उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनानी होगी। और जो सोशल इंजीनियरिंग है उनका, उस सोशल इंजीनियरिंग में वो सोचती हैं कि टिकट दे करके वो सोशल इंजीनियरिंग बचाई जा सकती है। लेकिन मुझे लगता है टिकट देने से ज्यादा जरूरी है कि जो पहले वो करती थी, भाईचारा समिति बना के समुदायों के बीच में आपसी एकता मजबूत करना, वो काम करना होगा और वो काडर ही करेगा। अगर काडर में वो करने का चाहत नहीं रह गई है, नहीं रहेगी, तो मुझे लगता है कि ये पूरा अभियान, मुझे लगता है, कमजोर होता जाएगा। और अगर काडर और मायावती और सेकंड लीडरशिप, ये तीन चीज, नई भाषा, अगर वो लेके आती हैं आगे के दिनों में, तो मुझे लगता है कि अभी भी उनके पास शक्ति है रिटर्न बैक करने का। बिल्कुल, आपने आकाश आनंद का नाम लिया, तो जब आकाश आनंद को उन्होंने दोबारा अपनी विरासत सौंपी तो बहुत सारे लोगों ने ये सवाल उठाया कि महज 1.5 महीने में आकाश आनंद परिपक्व हो गए, मैच्योर हो गए, क्योंकि उनकी मैच्योरिटी के नाम पर ही मायावती ने उन्हें हटा दिया था 1.5 महीना पहले अपने उत्तराधिकारी के पद से। क्या आपको लगता है कि जिस सेकंड जनरेशन ऑफ लीडरशिप के मजबूत होने की बात आप कर रहे हैं, आकाश आनंद के अब तक के राजनीतिक प्रदर्शन में आपको वो संभावनाएं दिख रही हैं? देखिए आकाश, एक बात है उनमें कि वो एक एग्रेसिव पोस्चरिंग के लीडर है। एग्रेसिव पोस्चरिंग के कारण दलित युवाओं में एक, वही जो मैंने कहा, कॉन्फिडेंस कम होता गया है, क्योंकि उनको लगता है बहन जी बहुत सॉफ्ट हैं, बहन जी असर्ट नहीं कर रही हैं, तो उनमें वो कॉन्फिडेंस कम होता गया है। आकाश आनंद के एग्रेसिव पोस्चरिंग से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। लेकिन साथ साथ सवाल यह है कि सिर्फ आपको जीतने के लिए सिर्फ दलितों का ही वोट नहीं चाहिए, आपको दूसरों का भी वोट चाहिए। और तो आपको एक ऐसी भाषा भी खड़ी करनी है जिससे दूसरे भी आपको वोट दे सके। तो एक तरफ आकाश को यही मैच्योरिटी जिसके मायावती को शायद अपेक्षा है कि एक तरफ वो दलितों को मोबिलाइज करेंगे और दूसरी तरफ सर्व समाज जिसको कहते हैं, गैर दलित जातियों को भी
नाखुश नहीं करेंगे अपने बयानों से, अपने उससे, और उनको जोड़ने का या साथ काम करने के अवसर और मौके उनकी बातों से रुक न जाए, ये वो चाहती है। नहीं, जिस तरह की एक बीजेपी को निशाने पर उन्होंने लिया, जब उन्हें हटाया गया तो यही कहा गया कि शायद वो बीजेपी को लेकर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे, ये एक वजह बनी उन्हें हटाए जाने की। तो मायावती के ऊपर जो उनके आलोचक एक टैग लगाते हैं कि बीजेपी की बी पार्टी की तरह लड़ती हैं, बीजेपी की बी पार्टी बन गई हैं, उस टैग को हटाने में आकाश आनंद का कितनी भूमिका आप देखते हैं और उनमें कितनी आप योग्यता देखते हैं उस टैग को हटाने की? ये मुझे लगता है कि बीजेपी पर अटैक के साथ का एक कारण हो सकता है जो आप बता रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है उससे ज्यादा बड़ा कारण ये है कि आकाश आनंद जिस तरह के बयान दे रहे थे वो कई गैर दलित जातियों को भी नाखुश कर रही थी। बहुत एग्रेसिव बयान थे उनके। तो वो मुझे लगता है कि एक तो वो, और दूसरा टैग हटाने के लिए आकाश आनंद ही नहीं, वो मायावती को असर्शन करना पड़ेगा। यानी आकाश आनंद बोलते रहे और मायावती चुप रहे हैं तो भी पूरा मैसेज नहीं जाएगा कम्युनिटी के सामने। तो मायावती को कोशिश करना है कि किसी भी टैग को अपने पे ना रखने दे, और एक न्यूट्रल पोजीशनिंग पॉलिटिक्स में लेकर के दलित हितों को के लिए काम करने वाली और सर्व समाज को जोड़ने वाली पार्टी के रूप में, यानी बहुजन समाज जिसका वो जो शब्द यूज करती हैं और जो अवधारणा है, तो बहुजन समाज की पार्टी ये बनी रहे, क्योंकि अब तो ये जाटो और जाटो में भी कम जाटो की पार्टी होती जा रही है। कैसे ये बहुजन समाज की पार्टी बने, उसके बाद सर्वजन की बात आएगी, ये उनको चिंता करनी पड़ेगी, और उसमें उनके बयानों का बड़ा मतलब होगा। आकाश आनंद के बयानों का मतलब तो होगा ही, लेकिन वो उससे चीजें आगे बढ़ेंगी, लेकिन उनके अपने बयान का भी बहुत मतलब होगा, अपने उनके एक्शंस का बहुत मतलब होगा, पॉलिटिकल एक्शंस जो लेंगी करेंगी आगे के दिनों में, स्टैंड जो लेंगी